रांची में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को सुचारू व्यवस्था मिल सके। 12 अप्रैल 2026 को होने वाली इस परीक्षा के लिए जिले में 80 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें शहर के प्रमुख स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती कर दी है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न हो सके। केंद्रों के अंदर और बाहर निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की गई है और प्रवेश, बैठने व समय प्रबंधन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। प्रशासन का कहना है कि सभी विभागों के समन्वय से परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक हाट से सामान खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय हल्की बारिश और अंधेरा होने के कारण दृश्यता कम थी, जिससे दुर्घटना और भी गंभीर हो गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर आक्रोश जताया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची के बरियातू स्थित प्रीति ज्वेलर्स में हुई लूट की घटना का पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना हो रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने पहले दुकान की रेकी की थी और फिर हेलमेट पहनकर हथियार के बल पर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर उन्हें दबोच लिया और लूटी गई चांदी, बाइक, मोबाइल और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते थे और उसी बहाने इलाके की जानकारी जुटाई थी। पुलिस अब इनके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है। हजारीबाग के चानो क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य की एक्सपायर हो चुकी बियर की करीब 3600 पेटियों को नष्ट कर दिया, जिससे इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। बताया गया कि बियर लंबे समय तक वेयरहाउस में पड़ी रहने के कारण एक्सपायर हो गई थी और नियमों के अनुसार उसे नष्ट करना जरूरी था। विभाग ने रोलर और बुलडोजर चलाकर हजारों लीटर बियर को मिट्टी में मिला दिया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारी मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की गई। उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और एक्सपायर उत्पाद को बाजार में जाने से रोकना जरूरी था। धनबाद रेलवे स्टेशन पर चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे आईटीबीपी जवानों ने खराब भोजन मिलने पर नाराजगी जताते हुए खाना खाने से इनकार कर दिया, जिससे स्टेशन पर हलचल मच गई। जवानों का आरोप है कि उन्हें परोसा गया भोजन बदबूदार और खाने योग्य नहीं था, जिसके कारण उन्होंने प्लेटफॉर्म पर ही पैकेट छोड़ दिए। इसके बाद जवानों को मजबूरन बाहर से खाना खरीदना पड़ा। वहीं आईआरसीटीसी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कम समय में उपलब्ध संसाधनों से भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस घटना के बाद रेलवे और आईआरसीटीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। रांची पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नामकुम इलाके से 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ब्राउन शुगर समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर हाई टेंशन मैदान के पास छापेमारी की गई, जहां संदिग्ध हालत में मौजूद युवकों को पकड़ लिया गया। तलाशी में उनके पास से ब्राउन शुगर की पुड़िया, मोबाइल फोन, नकद राशि और वाहन बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे संगठित तरीके से मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करते थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। धनबाद के झरिया क्षेत्र में अचानक जमीन धंसने और घरों में दरारें पड़ने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और कई परिवारों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और स्थायी समाधान की मांग की। बताया जा रहा है कि ये इलाका पुराने खनन क्षेत्र में आता है, जिसके कारण जमीन के अंदर खालीपन बना हुआ है। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है।
रांची नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत हरमू रोड सहित कई प्रमुख इलाकों में कार्रवाई की गई। इस दौरान ठेले, खोमचे, गुमटी और अवैध ढांचों को हटाया गया और बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया गया। कुछ स्थानों पर दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में अभियान जारी रखा गया। निगम अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, इसीलिए ये कार्रवाई जरूरी है। गढ़वा में संचालित एक स्पा सेंटर पर प्रशासन ने छापेमारी कर उसे सील कर दिया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान सेंटर अंदर से बंद मिला और जांच में संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले। मौके से ताश की गड्डियां, बाइक और अन्य सामान बरामद किए गए हैं, जबकि संचालक फरार बताया जा रहा है। एसडीएम ने कहा कि मामले की जाँच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे संभावित बड़ी वारदात टल गई। आरोपी राहुल राज को पहाड़ी इलाके से पकड़ा गया, जो पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश कर रहा था। तलाशी में उसके पास से देसी पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित नया बाजार में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी में छापेमारी कर प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद की है, जिससे नशे के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये खेप रांची से मंगाई गई थी और शहर के अलग अलग इलाकों में सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने मौके से ऑनरेक्स कफ सिरप की करीब 20 पेटियां जब्त की हैं और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गोदाम में मौजूद व्यक्ति से जब कागजात मांगे गए तो कोई वैध रसीद प्रस्तुत नहीं की जा सकी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी है। गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड के कुंडलवादह में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध आरा मिल को जेसीबी से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिससे लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। इस छापेमारी में करीब 1 लाख रुपए मूल्य की अवैध लकड़ी भी जब्त की गई है। डीएफओ के निर्देश पर वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई, जिसमें वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जंगलों की अवैध कटाई और कारोबार पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सिमडेगा जिले के कुरदेग प्रखंड स्थित केरा कछार प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से केजी कक्षा की एक छात्रा घायल हो गई, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त क्लास चल रही थी और अचानक प्लास्टर गिरने से बच्ची के सिर में चोट लग गई। हालांकि प्लास्टर भारी नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया और अन्य बच्चे सुरक्षित बच गए। घायल छात्रा को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर इलाज कराया गया। इस घटना ने स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति और मरम्मत की कमी को उजागर कर दिया है। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में मेधा दूध क्रय केंद्र किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां उन्हें दूध का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिल रहा है। पहले जहां पशुपालकों को बिचौलियों और होटलों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब उन्हें सीधे केंद्र के माध्यम से पारदर्शी भुगतान मिल रहा है। आधुनिक मशीनों से दूध की जांच और बैंक खाते में सीधे भुगतान से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सरकार द्वारा खोले गए इन केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। झारखंड में 8 अप्रैल को मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जहां कई जिलों में करत चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एचपी कंपनी के नकली पार्ट्स बनाने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान फ्लैट से बड़ी मात्रा में नकली टोनर, इंक कार्ट्रिज, मशीनें और पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई है। कंपनी की शिकायत पर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है, जिसे अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में कराने की योजना है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 2027 तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर नई पंचायत सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। चुनाव से पहले ओबीसी ट्रिपल टेस्ट कर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की संभावना है। चुनाव नए वोटर लिस्ट के आधार पर बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। रांची के एयरपोर्ट क्षेत्र में पैसों के विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की कुदाल से हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी कमल साहू पिछले कई दिनों से पैसे को लेकर अपने पिता से विवाद कर रहा था। गुस्से में आकर उसने ताबड़तोड़ वार कर पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देवघर जिले में सरकारी कार्यालयों द्वारा बिजली की बढ़ती खपत ने चिंता बढ़ा दी है, जहां सालाना बिल करोड़ों रुपए तक पहुंच गया है। आंकड़ों के अनुसार नगर निगम ने सबसे अधिक 6.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि अन्य विभागों का खर्च भी लाखों में है। कुल मिलाकर करीब 21 करोड़ रुपए का बिजली बिल जमा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा संरक्षण पर अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गंभीर हो गया है, जहां परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका चंचला देवी की शादी 2024 में हुई थी और उसका एक 8 महीने का बच्चा भी है। घटना के बाद ससुराल पक्ष फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। देवघर जिले में सरकारी कार्यालयों द्वारा बिजली की बढ़ती खपत ने चिंता बढ़ा दी है, जहां सालाना बिल करोड़ों रुपए तक पहुंच गया है। आंकड़ों के अनुसार नगर निगम ने सबसे अधिक 6.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि अन्य विभागों का खर्च भी लाखों में है। कुल मिलाकर करीब 21 करोड़ रुपए का बिजली बिल जमा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा संरक्षण पर अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बोकारो में ट्रेजरी से वेतन मद में हुए घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 25 महीनों में 63 बार निकासी कर कुल 4 करोड़ 29 लाख से अधिक की राशि फर्जी तरीके से निकाली गई। जांच में सामने आया कि सेवानिवृत्त हवलदार के नाम पर पोर्टल में बदलाव कर ये रकम निकाली गई और आरोपी लेखापाल कौशल कुमार पांडे ने इसे अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने दाया कि पूरे मामले की गहन जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है और अन्य संलिप्त लोगों की भी तलाश की जा रही है। सारंडा में आंधी तूफान के दौरान पेड़ गिरने से शहीद हुए कोबरा बटालियन के जवान राकेश कुमार को रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। आईजी सीआरपीएफ साकेत सिंह, आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज सहित कई अधिकारियों ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। बताया गया कि ड्यूटी के बाद कैंप में लौटे जवान पर तेज तूफान के दौरान पेड़ गिर गया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना ने सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के सामने मौजूद चुनौतियों को एक बार फिर उजागर किया है। गढ़वा जिले के मिराल थाना क्षेत्र के बाना गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर मिराल गए थे और लौटते समय उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विकास चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने निरीक्षण किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि राज्य में जल्द ही 237 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी और पुराने सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में दवा, उपकरण और डॉक्टरों की उपलब्धता का जायजा लिया गया। साथ ही दिसंबर तक 500 बेड का नया अस्पताल शुरू करने की योजना की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।